क्या आप मुश्किल फैसलों में फंस जाते हैं? भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि दुविधा से कैसे उबरें। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने परिवार और गुरुओं को देखकर शोक में पड़ जाता है। वह सोचता है, क्या अपनों के खिलाफ लड़ना सही है? लेकिन भगवान कृष्ण उसे सिखाते हैं, एक, अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। 2, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सही निर्णय लेना जरूरी है। अब सोचिए, जैसे ऑफिस में अगर आपका दोस्त काम ठीक से नहीं कर रहा हो, क्या आप टोकने से डरते हैं? गीता कहती है, अपनी भावनाओं को अलग रखें और जो सही है वो करें। या फिर परिवार में बहस हो जाए तो गीता सिखाती है, शांत रहें और सोचें, क्या आपका फैसला सबके लिए सही है? भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करें, सही सोचें, सही करें। यही जीवन का सार है। जुड़े गीता की सीख से। चैप्टर 3, कर्मयोग, कार्य का योग। क्या आप यह सोचकर कोई काम छोड़ देते हैं कि उसका कोई परिणाम नहीं दिखता? भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग हमें सिखाता है कि बिना स्वार्थ के काम करना ही सच्चा धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक, कर्म करना हमारा धर्म है, चाहे उसका फल मिले या ना मिले। 2, काम में लिप्त रहो लेकिन मोह और स्वार्थ को त्याग दो। 3, जब आप कर्म करेंगे तो समाज और दुनिया को प्रेरित करेंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी दूसरों को देखकर अपने काम पर सवाल उठाए हैं? गीता कहती है, जो भी करो उसे पूरी लगन से करो, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। गीता हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म यानी स्वार्थ रहित कार्य ही सच्चा योग है। तो आगे बढ़ें और हर काम को पूरी निष्ठा से करें। चौथी अध्याय ज्ञान योग, ज्ञान का योग। क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित हैं? गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सही ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक, सही ज्ञान ही कर्म को पूर्ण बनाता है। 2, जो ज्ञान से प्रकाशित है वही सच्चा मार्गदर्शक है। 3, गुरु और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करें। अब इसे अपने जीवन में देखें। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे फैसले किए हैं? गीता कहती है, ज्ञान से ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो सीखने का प्रयास करें और खुद को हमेशा ज्ञान से समृद्ध करें। चैप्टर 5, कर्मा वैराग्य योगा, एक्शन एंड रिनंसिएशन। क्या आपको लगता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है? गीता का 5वां अध्याय कर्म वैराग्य योग हमें सिखाता है कि त्याग और कर्म का सही संतुलन ही सफलता का आधार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक, त्याग का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है बल्कि स्वार्थ छोड़ना है। 2, जब आप आसक्ति के बिना कर्म करते हैं तो आप शांति प्राप्त करते हैं। 3, अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर करें। अब इसे अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप असफलता से डरकर कोई काम छोड़ना चाहते हैं? गीता कहती है, कर्म करते रहें लेकिन परिणाम की आसक्ति को त्याग दें, यही असली सफलता है। चैप्टर 6, ध्यान योगा, द योगा ऑफ मेडिटेशन। क्या आप जीवन में शांति और संतुलन पाना चाहते हैं? गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग हमें सिखाता है कि ध्यान से ही मन का स्थिर होना संभव है। भगवान कृष्ण कहते हैं, 1, ध्यान से मन को एकाग्र करो और शांति प्राप्त करो। 2, संतुलित जीवन जियो, न ज्यादा खाओ न ज्यादा सो। 3, सच्चा योगी वह है जो ध्यान से आत्मा को पहचान लेता है। अब सोचिए, क्या आप रोज की भागदौड़ से परेशान हैं? गीता कहती है, रोज कुछ समय ध्यान करें और अपने मन को शांति दें। चैप्टर 7, जनाना विजनाना योगा, नॉलेज एंड विजडम। क्या आप सच्चे ज्ञान और ईश्वर को समझना चाहते हैं? गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमें ईश्वर से जोड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, 1, सच्चा ज्ञान हमें भक्ति की ओर ले जाता है। 2 ईश्वर हर जगह हैं, उन्हें अपने कर्म और भक्ति से पहचानें। 3, भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो अपने हर काम को ईश्वर को अर्पित करें। यह आपकी आत्मा को सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। चैप्टर 18, मोक्षा संन्यासा योगा, लिबरेशन एंड रिनंसिएशन। क्या आप जीवन के अंतिम उद्देश्य
मोक्ष को समझना चाहते हैं। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग हमें सिखाता है कि त्याग और समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं 1. जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह सच्चा योगी है। 2. समर्पण और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। 3. ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास करें और हर कर्म उन्हें अर्पित करें। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण और धर्म का पालन करें। यही सच्चा त्याग और जीवन का उद्देश्य है।